कल्पना कीजिए, एक ऐसी दुनिया जहां धरती पर मनुष्य नहीं बल्कि 70 टन के दानवों का राज था, जहां जंगलों में दहाड़ते टायरानोसॉरस रेक्स गूंजते थे और आसमान में उड़ते थे ऐसे जीव जो आज सिर्फ कहानियों में मिलते हैं। लेकिन एक दिन सिर्फ 10 किलोमीटर का एक पत्थर अंतरिक्ष से आता हुआ पूरी धरती को घुटनों पर ले आया। जंगल जल गए, आसमान काला हो गया और राज करने वाले दानव क्षणों में मिट गए। क्या हुआ था उस दिन? कैसे धरती का सबसे शक्तिशाली साम्राज्य एक पल में खत्म हो गया? लाखों वर्ष पहले, जब मनुष्य का नामो निशान भी नहीं था, पृथ्वी एक बिल्कुल अलग स्वरूप में थी। जंगल घने थे, नदियां चौड़ी और महाद्वीप अभी अपनी यात्रा पर थे। इन्हीं विशाल भूभागों पर ऐसे जीव विचरते थे जिनकी कल्पना करना आज कठिन है। डायनासोर। ये सिर्फ विशाल जीव नहीं थे, ये इस धरती के सबसे सफल प्राणी थे। नीले आसमान के नीचे, घने जंगलों के भीतर और अनंत मैदानों पर उनका राज था। लेकिन ये युग हमेशा के लिए नहीं रहने वाला था। क्रिटेशियस काल के अंतिम दिनों में पृथ्वी गर्म और हरी भरी थी। लंबी गर्दन वाले टाइटन जैसे सौरोपॉड पेड़ों की ऊंची शाखाएं चबा रहे थे। मैदानों में चुस्त और संगठित समूहों में रहने वाले वेलोसिरैप्टर घूमते थे। दूर पहाड़ियों के जंगलों में शक्तिशाली टायरानोसॉरस रेक्स अंधेरे में अपनी उपस्थिति दर्ज कराता था। इस युग में प्रकृति का संतुलन अपने चरम पर था। हर प्रजाति की अपनी भूमिका थी, कुछ रक्षक, कुछ शिकारी और कुछ अवसरवादी। नदी किनारे उगती वनस्पतियां, दलदलों में रहते कीड़े और आकाश में मंडराते पक्षी नुमा जीव सब इस जीवंत दुनिया का हिस्सा थे। लेकिन इस स्थिरता के पीछे धीरे धीरे एक परिवर्तन पक रहा था। उन दिनों पृथ्वी के भीतर हलचल बढ़ने लगी थी। भारत क्षेत्र में स्थित डेक्कन ट्रैप्स में ज्वालामुखीय सक्रियता असामान्य रूप से बढ़ गई। लावा लगातार बह रहा था और मोटे काले धुएं ने आसमान को ढकना शुरू कर दिया। इन ज्वालामुखियों ने धीरे धीरे वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड और सल्फर छोड़ना शुरू किया, जिससे तापमान अस्थिर हुआ, जलवायु बदली और वर्षा के पैटर्न टूट गए। जंगलों के कुछ क्षेत्र सूखने लगे, नदियों का पानी कम होने लगा और कई प्रजातियां भोजन और पानी की तलाश में दूर दूर जाने लगीं। हालांकि ये प्रकृति की उथल-पुथल चिंताजनक थी, लेकिन असली आपदा आकाश में कहीं बहुत दूर जन्म ले रही थी। सौर मंडल के बाहरी हिस्से में एक 10 किलोमीटर चौड़ा उल्का पिंड अंतरिक्ष में घूमता फिरता था। करोड़ों वर्षों तक वो भटकता रहा, लेकिन एक क्षण ऐसा आया जब उसकी दिशा बदल गई और वो पृथ्वी से टकराने की राह पर चल पड़ा। धीरे धीरे उसकी गति इतनी तेज हुई कि वो पृथ्वी की ओर एक दहकता हुआ आग का गोला जैसा दिखने लगा। वातावरण में प्रवेश करते ही वो चमक उठा, इतना कि पूरे आकाश का रंग बदल गया। ये वो क्षण था जहां से पृथ्वी की कहानी एक खतरनाक मोड़ लेने वाली थी। उल्का मैक्सिको के यकातन क्षेत्र में उतनी ताकत से टकराया जितनी ऊर्जा हजारों लाख परमाणु बम भी मिलकर नहीं दे सकते। धरती कांप गई, लहरें उठी, जंगल जल उठे, सैकड़ों किलोमीटर तक जमीन पिघल गई। टक्कर के बाद बना गड्ढा चिक्सुलिप क्रेटर आज भी इस विनाश की कहानी सुनाता है। कुछ ही क्षणों में जंगल राख हो गए, महासागर उबलने लगे और असंख्य जीव तत्काल नष्ट हो गए। लेकिन यह सिर्फ शुरुआत थी। टक्कर के बाद वातावरण में आग के गोले फैल गए, टुकड़ों की बारिश पृथ्वी पर होने लगी। हर टुकड़ा आग से भरा हुआ। दूर दूर तक जंगलों में आग लग गई, धुआं उठकर आकाश को गहरा कर रहा था। वातावरण इतना गर्म हो गया कि कई जीव ताप से ही मर गए, चाहे वो कितनी ही दूर हों। एक दिन में पूरी पृथ्वी एक जलते हुए गोले में बदल रही थी। टक्कर से उठी धूल और राख महीनों, यहां तक कि वर्षों तक सूरज की रोशनी रोकती रही। तापमान गिर गया तेजी से, पौधों में प्रकाश संश्लेषण रुक गया, भोजन श्रृंखला बिखर गई। पहले शाकाहारी भूखे मरने लगे, फिर उनके पीछे शिकारी भी। नदियां सूखने लगीं, समुद्र ठंडे हो गए। धरती पर न्यूक्लियर विंटर जैसा दौर आ गया। एक ऐसा अंधेरा समय जब जीवन के लिए लगभग कोई आशा नहीं थी। पृथ्वी एक शांत, ठंडी, सूनी जगह बन चुकी थी।
लेकिन प्रकृति कभी हार नहीं मानती। कुछ छोटे डायनासोर जिनके शरीर पर पंख थे, इस विनाश से बचे रहे। ये बड़े नहीं थे, ना ही सबसे ताकतवर, लेकिन ये लचीले थे, अनुकूलित होने में सक्षम थे। ये आश्रय ढूंढ सकते थे, छोटे कीड़े खाकर जीवित रह सकते थे और अपने शरीर की गर्मी बनाए रख सकते थे। शायद इन्हीं गुणों ने उन्हें बचाया। समय बीतता गया, विनाश धीरे धीरे शांत हुआ। सूरज की रोशनी वापस आई, जंगल फिर से उगने लगे और इन छोटे पंखों वाले डायनासोर में परिवर्तन शुरू हो गया। उनके पंख मजबूत हुए, हड्डियां हल्की हुई और उड़ने की क्षमता विकसित हुई। लाखों वर्षों में वो अपनी मूल पहचान से बहुत दूर निकल गए और बन गए पक्षी। आज हम चिड़िया, गिद्ध, कौवा, कबूतर इन सब को देखते हैं, लेकिन ये शायद जानकर आश्चर्य हो कि ये सभी जीव डायनासोरों के ही प्रत्यक्ष वंशज हैं। डायनासोर भले ही चले गए हों, लेकिन उनके वंशज आज भी हमारे आसमान में उड़ रहे हैं। पक्षियों की हर उड़ान, उनकी हर पुकार मानो उस महान युग का संदेश हो कि जीवन चाहे कितनी भी बड़ी आपदाओं से गुजरे, प्रकृति नया रास्ता खोज ही लेती है। डायनासोर लुप्त नहीं हुए, वे बदल गए, रूपांतरित हुए और आज भी इस दुनिया का हिस्सा हैं, बस एक अलग रूप में। अगर इस कहानी ने आपकी आंखें खोल दी हों, तो याद रखिए, पृथ्वी कभी हार नहीं मानती और जीवन हमेशा अपना रास्ता खोज ही लेता है।